आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूड टेंस, यानी कि वर्तमान में कोई काम लगातार चल रहा है, यानी कि वो काम क्लोज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब हो रहा, जैसे कि इसका पहचान क्या होती है, रहा है, रहे हैं या फिर रही है। अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में आपको दिखाई देता है कि रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि इसमें है आ रहा है, क्या आ रहा है? और कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसमें रहा शब्द इंक्लूड है। जहाँ पर आपका रहा शब्द इंक्लूड है वो आपका कॉन्टिन्यू टेंस में आ जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको एक साथ समझा के चलूंगी आज। देखिए, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, इसमें मैंने लिख तो दिया सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। आपको ये चीज़ पता होंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं कि इस कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है। अगर आपका काम करने वाला एक व्यक्ति है वहाँ पर आर लगाएंगे, बहुत सारे हैं, सॉरी, जहाँ पर एक व्यक्ति है वहाँ पर इस लगाते हैं, बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके साथ आईएनजी इंक्लूड होगा, यानी कि आपको आईएनजी लगाना कंपल्सरी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, पत्र कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी लिखने का काम जो है जारी है, यानी कि वो काम लगातार चल रहा है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ, लगातार काम चल रहा है। जहाँ पर आपको कंटिन्यू यानी कि लगातार किसी काम को आप करते रहते हैं, वो कौन सेंटेंस कहलाता है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है, वह क्या होगा आपका सब्जेक्ट, लिखना क्या हो गया आपका वर्ब, यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, वह की इंग्लिश क्या हो गया आपकी? सी। क्यों? क्योंकि ये लड़की है। क्या हो गया आपकी वह की इंग्लिश? सी। और लड़का होता तो ही आ जाती। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक चीज लेंगे हम, तो क्या आएगा? इज। सी इज। अब आपने देखा इसमें क्या काम हो रहा है? लिखने का। क्या काम हो रहा है? लिखने का। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? पहले आप ध्यान से देखेंगे, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। सी इज राइट। अब हमने बताया इसमें आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। सी इज राइटिंग। राइटिंग क्या लिख रही है वो? पत्र। राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अगर ये होता सेंटेंस आपका हम एक पत्र लिख रहे हैं, अगर आपका सेंटेंस होता हम एक पत्र लिख रहे हैं, तो सिर्फ कुछ चेंज नहीं होता इसमें, आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर? वी। क्या हो जाता? वी। और इसकी जगह क्या लग जाता हमारा? आर। वी आर राइटिंग अ लेटर। सिर्फ यही चेंज होगा इसमें। अगर ये होता सेंटेंस
मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अगर सेंटेंस होता आपका मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यहाँ पर आपका मैक इंग्लिश क्या होगी? आई। क्या होगी इसमें यहाँ पर आपकी मैक इंग्लिश? आई। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। यहाँ पे मैक इंग्लिश क्या आएगी? आई। मैंने आपको बताया था आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको एक ही सेंटेंस में इज, आर, एम तीनों का यूज बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स पता होने चाहिए, फिर आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो, इसको अच्छे से बना सकते हो। जैसे आपका अफर्मेटिव बना ऐसे ही आपका नेगेटिव बनेगा। सिर्फ अंतर क्या है और आपको चेंज क्या करना होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नोट लगाना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका नकारात्मक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है। आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यह आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका वर्ब हो गया, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बनाने का नियम आपको बताइए, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। क्या होगी? आई। हेल्पिंग वर्ब एम आएगी इसमें। मैंने आपको बताया था आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम का। आई एम क्या कर रहा हूँ? क्या नहीं कर रहा हूँ? नॉट। आई एम नॉट खाने की इंग्लिश क्या होती है? एट। आई एम नॉट ईटिंग, आई एन जी लगाएंगे, द मैंगो। यानी कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ, यह आपका नेगेटिव हुआ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना है, बाकी अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा ये भी। अब देखिए इंटरोगेटिव। ये लिखा है आपका फर्स्ट टाइप में इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप देखिए इसका, डब्ल्यू फैमिली वर्ड इज, आर, एम
प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको सिर्फ देखो, अंतर इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, अगर डब्ल्यू फैमिली वाला सेंटेंस है आपको उसकी इंग्लिश बनानी होती है, बाकी सेम ही होगा आपका। डब्ल्यू फैमिली की इंग्लिश हो जाएगी, इज़ारम लगा दोगे आप लोग, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस। फिर क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होती है। अब इंटररोगेटिव में देखते हैं, हम दो सेंटेंस लिखेंगे। इसमें क्या आगे आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइप होगा या सेकंड टाइप होगा, क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे हम। इसके लिए क्या लगाएंगे, इज आर एम, काम करने वाला कौन है, एक व्यक्ति है तो इज आएगा। तो देखिए यहाँ पे इज सी राइटिंग आ लेटर। इसमें क्यों दे रखा है, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, क्या बाकी ऐसी बन जाएगा, वाई इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए ये सेंटेंस है हमारा, क्या वह एक पत्र लिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने देखा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, कौन सा है, इंटरोगेटिव में फर्स्ट पार्ट है, क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो पहले जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जब क्या वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो क्या से शुरू होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो, ये रूल सभी के लिए होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब जो भी है उसका जो फॉर्मेट होता है वो यूज़ करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें देखा आप लोगों ने इज आ गया, इज आपका इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्यों जो है वो पहले आ रखा है। सी आपका सब्जेक्ट, लिखने की होती राइट, राइट में आईएनजी लगेगा, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। उसी तरह आपका सेकंड पार्ट भी होता है, सेकंड पार्ट में सिर्फ कितना चेंज होता है, कब क्यों कैसे इंग्लिश आप लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि वाई इज सी आपने लिखा, क्यों की इंग्लिश बनाई, वाई इज इसलिए आया क्योंकि काम करने वाला यहाँ पे एक व्यक्ति है, वाई इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। यह आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। अब मैं आपको इसके थोड़े से सेंटेंस देती हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं। माता जी मंदिर जा रही हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चोर पुलिस को, नहीं गलत हो गया, पुलिस चोर को क्यों
क्यों नहीं पकड़ रही है? बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? ये सेंटेंस आप लोगों को होमवर्क है, आपको करने ही करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब।